सो गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करता हूँ कि आपने जो अब तक पढ़ा है वो हमने कई सेशन में कंप्लीट करके आपको समझाया है। और उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की इस तरीके से हमारे पास रिक्वेस्ट आई, सर कंफ्यूजन हो रहा है, सर समझ नहीं आ रहा है। तो इसके चलते हमने एक फ्लो में, यानी स्टार्टिंग टू लास्ट तक, कंपनी क्रिएशन से लेके और लास्ट डिस्काउंट तक, हमने जो भी आपको सेशन अभी तक पढ़ाए हैं वो सब हम अब एक फ्लो में कंप्लीट करेंगे, जिससे मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही इजी रहेगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही आपके काम आएगा। इसको ध्यान से समझें और उसके बाद अपना जितना भी पेंडिंग वर्क है वो एक फ्लो में कंप्लीट करें। तो चलते हैं, बगैर देर किए हुए अपनी स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ। ये रही स्क्रीन। तो अब इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ऑलरेडी कंपनी क्रिएट है, जो कि ऑलरेडी हमने इस पे आपको वर्क कराया है। लेकिन आज हम एक न्यू कंपनी, फ्रेश कंपनी क्रिएट करेंगे। और स्टार्टिंग टू लास्ट तक पूरा फोकस बना के रखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ओके। तो जाते हैं हम कंपनी पे और यहाँ से करते हैं क्रिएट ए कंपनी। तो एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं और कंपनी का नाम है हमारा MEHESSWARI, महेश्वरी इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। वही मेलिंग नेम हो जाता है। और यहाँ पे ले लेते हैं मैन, DADR, दादरी रोड, सेक्टर 49, बरौला। ये एड्रेस भर देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट JB नगर। बस। अब यूपी स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश, तो यू प्रेस करिए, सीधा उत्तर प्रदेश आ जाता है। पिन कोड नंबर 201304, यानी बरौला का यही है। टेलीफोन नंबर 201202502478, कोई लैंडलाइन नंबर डाल देते हैं। 8178451235, कोई मोबाइल नंबर ले लिया। फैक्स अब ओल्ड फैशन हो गया, छोड़ देते हैं। ईमेल आईडी दे देते हैं कोई भी। ठीक। MEHESSWAR MESRI electricals@gmail.com, ये ईमेल आईडी दे दी। www.MEHESSWAR electricals.com, ये वेबसाइट हो जाती है। ईयर हमारी फाइनेंशियल ईयर आपको पता यही रहेगी, ऑलरेडी आपको आता है। और यहाँ से हम बाई प्रेस करके इसको सेव कर देते हैं। तो हमारे पास स्क्रीन पे जो अब इंटरफेस आता है, कह रहा है कंपनी मैस्ट्री इलेक्ट्रिकल्स, यानी सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर करना है अकाउंटिंग मेंटेन, यस कर दिया। इनेबल कर दिया। ठीक है, बिल वाइज। इनेबल कॉस्ट सेंटर, नो रहने दिया। मेंटेन इन्वेंट्री, यस कर दिया। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, यस। इनेबल प्राइस लेवल, ठीक है। इनेबल बैच लेवल, ये जो भी है नो रहने दिया, ये भी नो रहने दिया। डिस्काउंट इनवाइस, देखिए डिस्काउंट इनवाइस अब यहीं पे मांग रहा है। अभी तक हमने क्या काम किया था, आपको वहाँ F11 से किया था, ये ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पर यस ऑलरेडी आ रहा है, नो प्रॉब्लम। बाकी यस करके इसको एंटर एंटर एंटर, सॉरी 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 सॉरी, इसको इनएक्टिव करिए रजिस्ट्रेशन को। और इसको यहाँ से, हाँ, यहाँ से क्या करें, इसको हम GST को अभी नो कर दे रहे हैं। ठीक, एंटर कर दिया, एंटर एंटर एंटर। और यस कर दीजिए, अपनी GST नहीं पढ़ा रहे। तो ये कंपनी क्रिएट हो गई आपकी, MEHESSWAR में, श्री इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्लियर। अब कंपनी क्रिएट होने के बाद सीधा कहाँ जाएंगे आप, लेजर पे। तो ये मास्टर है, यहाँ पर मास्टर आ रहा है, तो क्रिएट पे एंटर करिए। और क्रिएट पे जाके लेजर पे करिए और लेजर क्रिएट कर दीजिए। पहला अकाउंट है कैपिटल, अंडर हेडिंग कैपिटल अकाउंट रहेगा। एंटर 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 कर दीजिए। उसके बाद आता है दूसरा, आ जाता है सपोज बैंक अकाउंट, है ना, HDFC
बैंक अंडर हेडिंग ये बैंक अकाउंट रहेगा, आपको पता है ऑलरेडी। फर्स्टली इस पे यहाँ अकाउंट नंबर दे देते हैं, और यहाँ पर दे देते हैं आईएफसी कोड दे दिया। ठीक, ब्रांच कोड, एंटर, एंटर एड्रेस दे दिया, एंटर। ये हो गया आपका बैंक का। अब यहाँ पे दे दीजिए लोन अकाउंट। लोन को कर दीजिए सिक्योर्ड लोन, याद रखना, सिक्योर्ड लोन। देखिए, सिक्योर्ड लोन ये भी हो गया। किसी से पैसे सपोज उधार लेने हैं तो लिख दिया यहाँ पे राम कुमार। और ये हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज, यानी इनसे पैसे उधार लेने हैं आपको कुछ। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज इनका एड्रेस लिख दिया ना, नोएडा। ठीक है, एंटर। 201, 301 कर दिया, एंटर एंटर एंटर। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब इसका हम वाउचर एंट्री भी कर लेते हैं। आप चाहो तो एक ही बार में सारे लेजर क्रिएट कर लो, एक ही बार में कर लो, चलो कर लेते हैं। यहाँ पे कर दो PURCHASE परचेज, अंडर हेडिंग परचेज अकाउंट में जाएगा। परचेज का पैसा किस में जाएगा? परचेज अकाउंट में जाएगा, सिंपल से। अब यहाँ पे कर दो फैन। ठीक है, परचेज अकाउंट में जाएगा है। और क्या करोगे? फैन के बाद कर दो आयरन, परचेज अकाउंट में जाएगा। दो ही प्रोडक्ट ले लो, समझने के लिए कितने भी कर सकते हो। यहीं पे कर दो सेल्स, अंडर हेडिंग ये सेल्स अकाउंट में जाएगा। सेल्स का किस में जाएगा? सेल्स अकाउंट में जाएगा। अब यहाँ पे कर दो सेल्स फैन, अंडर हेडिंग सेल्स अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे कर दो सेल्स आयरन, सेल्स अकाउंट में जाएगा अंदर। अब यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर लो दो। ठीक है, PRINC प्रिंस इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्री इलेक्ट्री से प्रिंट इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये आ गया। अब ये क्या करती है? ये मैसुरी इलेक्ट्रिकल से माल लेती है, यानी मैसुरी इलेक्ट्रिकल्स इसको माल बेच दी है, तो ये सन्ड्री डेबिटर्स कहलाएगा। क्लियर, इसका एंटर 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 यहाँ पे लिख दिया मैन मार्केट बरौला। ठीक है, हमने एड्रेस दे दिया बरौला, पिन कोड नंबर दे दिया 201, 301 दे दिया। ठीक है, एस्केप कर दिया। अब ये मैसूर इलेक्ट्रिकल्स किसी से खरीद भी रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, लिख लेते हैं यहाँ पर लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड, या हमें कुछ और लिख देते हैं। यहाँ से लिख लेते हैं, सपोज हम दूसरी कंपनी ले लेते हैं कोई, कोई दिक्कत नहीं। सीओ एंड कंट्रोल एंड SWIT स्विच, GARE गियर, GARE गियर। ठीक है, कंट्रोल एंड स्विच गियर लिमिटेड कर दिया, ये कंपनी का नाम है। ये सन्ड्री क्रेडिटर है, यानी इससे मैस्ट्रो इलेक्ट्रिकल्स क्या ले रही है? सामान खरीदेगी इससे। यहाँ पर इसका कर दिया सेक्टर 80 फेज 2 नोएडा। ठीक है, 201, 301। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। अब इतना करने के बाद, इतना करने के बाद अब क्या करना है? अब हमें जाना है इन्वेंट्री की तरफ। देखिए, इन्वेंट्री पे ही आ जाइए। स्टॉक ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स। ओके, उसके बाद क्या है? स्टॉक कैटेगरी, कैटेगरी में क्या था हमारे पास? फैन, और क्या था? आयरन। ओके, और इसको अब स्टॉक आइटम से पहले रखो यहाँ यूनिट ऑफ मीजर्स, यानी ये चीज किस में नापोगे? मीजर्स। तो हमने दे दिया PCS।
और बॉक्स भी ले सकते हो, आयरन के कितने बॉक्स हैं और फैन के कितने बॉक्स हैं, लेकिन हमने पीस में रखा है तो पीस में रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद, अब इतना करने के बाद स्टॉक आइटम पे जाते हैं। यहाँ पे जाइए, स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम रह गया यहाँ पे, यहाँ पे कर दीजिए फैन, और अंडर करिए इसको इलेक्ट्रिकल्स में, ध्यान देना है यहाँ पर अंडर पीसीएस में, और एंटर एंटर। यहाँ पे दे दीजिए आयरन, आयरन को अंडर इलेक्ट्रिकल्स करिए और पीसीएस में करिए और एंटर करिए, यानी पीसीस में नापते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। अब देखो, सारे लेजर क्रिएट एक ही बार में कर दिए, बार बार हमने कंफ्यूजन, एक ही फ्लो में देख लो। सीधा से जाइए वाउचर एंट्री के लिए, बी फॉर बैन प्रेस करिए। सबसे पहली करते हैं किसकी एंट्री? F6, यानी रिसीव करना है क्या भाई? कैपिटल, क्या करना है? कैपिटल रिसीव करनी है, ठीक है। कैपिटल रिसीव करनी है तो यहाँ पे आ जाइए। कैपिटल कितना? वन, एक दो तीन चार पाँच, 1 लाख हो गया। किस में रिसीव करना है भाई? कैश में रिसीव किया है, एंटर। यहाँ से करिए कैपिटल, कैपिटल INVEST, इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, ठीक, इन द बिजनेस, ठीक, इन बिजनेस। ये हो गया, एंटर कर दिया, एंटर। एक हो गया, दूसरा और कर लीजिए। दूसरा कर लेते हैं, सपोज किससे ले रहे हैं? राम कुमार से ले रहा हम। ये क्या है? इनसे भी ले लिया 50,000, ठीक, 50,000 लिया। क्या लिया है इनसे? कैश ले लिया, ठीक। OWESOS फ्रॉम राम कुमार, राइट, ऑन 30 डेज क्रेडिट, 30 दिन के उधार पे हमने इनसे पैसे ले लिए। क्लियर? अब हम बैंक से लोन ले लेते हैं, लोन फ्रॉम बैंक्स। तो हमने एक HDFC बैंक का लिया हुआ है अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट का लेजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? रिसिप्ट क्या है? तो हमें लोन लेना है, ठीक है, लोन लेना है। अब नेम ऑफ द क्वांटिटी, यानी बैंक का अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है शायद, बैंक का क्रिएट लेजर नहीं हुआ है, तो लेजर में एक बार देख लेते हैं जाके, अल्टर करते हैं और लेजर में देखते हैं क्या लेजर में HDFC बैंक का है। तो भाई लेजर तो क्रिएट है, ओके, वेरी गुड, बैंक अकाउंट सही है। तो लोन लेते हैं, वाउचर की एंट्री करते हैं जाके, यहाँ पर क्या करते हैं? टू कैश, ठीक है। बैंक का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है, ओके, बैंक का नाम नहीं आ रहा है। रिसिप्ट नंबर 3, ओके, वेरी गुड। टू लोन कितना? 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1 लाख का लोन ले रहे हैं, किससे? HDFC बैंक से, ठीक है। बैंक फ्रॉम लोन। अब देखो जाके एक बार बैलेंस शीट में क्या सही है? हाँ भाई, कैपिटल आ गया ये, लोन लाइबिलिटीज ये आ गई, करंट लाइबिलिटीज ये आ गई। लोन लाइबिलिटीज यानी बैंक से लोन लिया है वो दिखा रहा है, ये सिक्योर्ड लोन दिखा रहा है। कहाँ से लिया? लोन लिया, कौन सी बैंक से लिया, सब दिखा देगा यहाँ पे। क्लियर हुआ? ओके। अब यहाँ से आगे का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो कर लीजिए।
वाउचर के लिए भी प्रेस करिए। अभी तक रिसिप्ट हुआ। परचेज कर लीजिए। परचेज के लिए F9 1001। और पार्टी का नाम जो होगा वो क्या है? हमारा कंट्रोल एंड स्विच गियर। ठीक है, ये कंपनी का नाम है। ठीक है, ये क्या? उसके बाद लेजर किसका है? ये परचेज का है। क्या परचेज करना है? सपोज फैन। भाई गर्मी हो रही है, फैन कितने पीस करने हैं? सपोज करने हैं 100 पीस। किस रेट से करने हैं? 750 के रेट से। 75,000 का हो गया। ओके। अब यहीं पे हमें फैन की जगह हमें अब आयरन भी यहीं कर लीजिए एक ही बार में। 100 पीस आयरन के कर लीजिए। आयरन कितने से लेंगे? 650 के रेट से। कितनी? 65,000 की आयरन हो गई। ठीक है, ओके। एंटर 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 किया। और यहाँ लिख दिया विंग PUR से परचेज बाय कैश। यानी कैश में हमने परचेज कर लिया। क्लियर हुआ? अब यहीं पे से पेमेंट कर दो। भाई परचेज किया तो पैसे दे दो। F5 किसको पैसे देने हैं? कंट्रोल एंड स्विच गियर को देने हैं। कितना देना है? वो यहाँ दिख रहा है, 1,40,000। 1,40,000, 1 2 3। ठीक है, 1,40,000 की पेमेंट आ गया। और इसको पेमेंट किस में करोगे? कैश में। ओके। PAY पेमेंट बाय कैश। ये हो गया। क्लियर? अब देख लेते हैं जाके स्टॉक में हुआ या नहीं। स्टॉक में देख लो जाके भाई। स्टॉक में 100 पीस आ गए। क्लियर? यहीं पे हम साथ में थोड़ा सा सेल कर देते हैं। ठीक है, अब सेल कर देते हैं, सेल कर देते हैं भाई, चलिए। साथ में तो सेल करने के लिए वाउचर के लिए भी प्रेस करिए और F8। पार्टी अब कौन सी है हमारी? प्रिंस इलेक्ट्रिकल्स, इसको सेल करना है। ठीक है, प्रिंस इलेक्ट्रिकल्स को सेल करना है। लेजर किसका है? सेल्स का। क्या सेल करना है? फैन। कितना करना है? 10 पीस। किस रेट से करने हैं? करना है 1,450 के रेट से। आयरन भी सेल करनी है? करनी है। किस रेट से? 10 पीस। कितने के रेट से? 890 के रेट से। ठीक। सेल्स बाय कैश। कैश के द्वारा हमने सेल कर दिया। अब सेल किया तो इससे पैसे रिसीव कर लो। F6। F6 किससे रिसीव करोगे? भाई प्रिंस इलेक्ट्रिकल से रिसीव करेंगे। कितना करेंगे? 23,400। ठीक है। किस में? कैश में। कैश। ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए जाके आपके पास स्टॉक में जाके एक बार देख लीजिए। आपके पास 90 पीस बच गए। ठीक है, इस बैलेंस शीट भी देख लीजिए जाके एक बार। वेरी गुड, 9,400 के प्रॉफिट में भी चल रहे हैं। ठीक है। अब एक बार हम डिस्काउंट का क्लियर यहाँ पर और आपको कर दे रहे हैं। सपोज डिस्काउंट के लिए हमने बोला था क्या करना है कि हम F11 प्रेस करते हैं। और F11 में ये देखिए डिस्काउंट का कॉलम यहाँ दे रखा है। ठीक है ना? डिस्काउंट इनवॉइस कॉलम इन यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, यस। ठीक। और कंट्रोल A सेव कर दिया। अब देखते हैं। और यहाँ पर कंट्रोल S करते हैं वाउचर से।
Ctrl H। अब क्या करते हैं हम, डबल एंट्री बोर्ड, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, चेंज मोड। ओके, डबल एंट्री मोड, इनवॉइस मोड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सपोज F9, ठीक। डिस्काउंट बताना है आपको। तो 1002 वाउचर नंबर है, और पार्टी का नाम है कंट्रोल एंड स्विच गियर। परचेज कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए। और परचेज करने के बाद परचेज का लेजर है यहाँ पर। अब हमने फैन परचेज किया, कितने का, 10, और परचेज किए, 750 रुपये का रेट है, और इस पे हमें डिस्काउंट मिल गया, कितना, 10%। ये देखिए अपने आप कम हो गया 10% से। आयरन भी परचेज कर लीजिए, कितनी, 10, और इसका रेट 650 है, इस पे हमें डिस्काउंट मिल गया 10%। और डिस्काउंट ज़्यादा भी हो सकता है, आप यहाँ पे सपोज 15% भी दे सकते हो, ठीक है ना, अलग अलग दे सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। अब देखिए यहाँ पर हमने परचेज किया, और ये हो गया, ठीक, कैश, ठीक, डिस्काउंट हो गया। अब ऐसे ही सेल कर दीजिए यहाँ पर एफिट का। पहले सब परचेज किया तो इसे पेमेंट करो भाई, पेमेंट करो, पेमेंट करो, सबसे पहले परचेज किया तो पेमेंट करो। पेमेंट किसको करनी है, कंट्रोल एंड स्विच गियर को, कितनी करनी है, 12,275, ठीक। हमारा अकाउंट 12,275, 12,275, ठीक। अगेंस्ट 1002 के अगेंस्ट करनी है, कैश में करनी है, ठीक है, ओके, कैश, ओके। अब सेल कर दीजिए F8। सेल किसको करना है, हमारे पास जो कंपनी है उसी को ही सेल करना है अभी। क्लियर। किसका लेजर है, सेल्स का। क्या करना है, फैन सेल करने हैं, कितने, कितने करने हैं, सपोज 100 पीस हो गए होंगे तो 50 पीस करने हैं, कैसे, कितने से, हमें करने हैं 2260 रुपए के रेट से। डिस्काउंट कितना देना है, 5% का, ओके। अब आयरन सेल करनी है, किस रेट से, 50 पीस करनी है, किस रेट से करनी है, आयरन करनी है हमें 1650 के रेट से। इस पे कितना डिस्काउंट दे दिया, इस पे 10% दे दिया। एंटर, 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 और यहाँ पे दे दिया, ठीक, क्या, बीइंग सेल्स बाय कैश। अब इनसे पैसे भी ले लो भाई, रिसीव भी कर लो, F6 कर लो यहीं की, ये लो। क्या करना है, किससे करना है रिसीव, प्रिंस इलेक्ट्रिकल से करना है, क्योंकि बेचा इन्हीं को है। अब कितना करना है, 1,81,600 रिसीव करना है इनसे, 1,81,600 कैश में रिसीव्ड, ओके। अब देखिए जाके आप, आपके पास 50 पीस होंगे स्टॉक समरी में, देखिए 50-50 है, वेरी गुड। बैलेंस शीट देख लीजिए जाके। बैलेंस जहां आपका 2.5 लाख था, वहां 3,71,940 रुपए टोटल हो गया है एसेट्स आपके पास। और 1,21,940 के उसमें आप क्या हैं, प्रॉफिट में हैं। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आज यहीं तक हमने एक फ्लो में आपका पूरा कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।